सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहा सीमा विवाद अब खुली सैन्य टकराहट में बदलता दिखाई दे रहा है। 27 फरवरी 2026 की रात हालात तब और बिगड़ गए जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन गजब लिल हक के नाम से बड़े पैमाने पर हवाई कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान के अंदर कई ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान का दावा है कि ये हमला अफगान तालिबान की ओर से सीमा पर किए गए उकसावे के हमलों के जवाब में किया गया, जबकि काबुल इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बता रहा है। पाकिस्तानी सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में तालिबान के कई अहम सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया है। काबुल और कंधार में मौजूद ब्रिगेड और कोर मुख्यालयों को निशाना बनाया गया। गोला बारूद के भंडार और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को भी ध्वस्त करने का दावा किया गया है। पाकिस्तान का कहना है कि इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में तालिबान लड़ाके मारे गए और सैकड़ों घायल हुए, साथ ही कई सैन्य पोस्ट तबाह कर दी गई। सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने इसे सटीक और प्रभावी ऑपरेशन बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य तालिबान की लड़ाकू क्षमता को कमजोर करना था। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ सीमा पर हुई झड़पों में है। तालिबान प्रशासन का दावा है कि उसकी सेनाओं ने हाल ही में सीमा पर एक बड़े अभियान के दौरान कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया और दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तान ने इन दावों को आक्रामक कार्रवाई बताते हुए तुरंत जवाबी हमला शुरू कर दिया। इस तरह दोनों देशों के बीच आरोप और पलटवार का सिलसिला तेज हो गया। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी हवाई हमलों को कायरतापूर्ण करार दिया। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पख्तिया जैसे इलाकों में बमबारी की, लेकिन उनके मुताबिक इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने ये भी दावा किया कि जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान बार बार सीमा पार हमले कर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। सीमा पर हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि 21 फरवरी से शुरू हुई झड़पें अब लगातार बढ़ती जा रही है। पहले पाकिस्तान ने कथित तौर पर टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद काबुल ने चेतावनी दी थी कि इसका जवाब दिया जाएगा। इसके बाद गोलीबारी, मोर्टार हमले और हवाई कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया। अफगान मीडिया के हवाले से ये भी दावा किया गया कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को अफगान हवाई क्षेत्र में निशाना बनाकर गिरा दिया गया। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। पाकिस्तान ने इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। दोनों पक्ष अपने अपने नुकसान को कम और दुश्मन के नुकसान को ज्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सच्ची तस्वीर धुंधली बनी हुई है। इस बीच पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट किया, हमारे सब्र की सीमा पार हो गई है। अब हमारे यानी पाकिस्तान और आपके अफगानिस्तान के बीच खुला युद्ध है। फिलहाल दोनों देशों की ओर से कड़े बयान जारी किए जा रहे हैं और सीमा पर सैन्य गतिविधियां तेज हो गई है। कूटनीतिक स्तर पर तनाव कम करने की ठोस पहल अभी तक कोई सामने नहीं आई है। ऐसे में आने वाले दिन इस बात के लिए बेहद अहम होंगे कि ये टकराव सीमित रहता है या फिर पूरे क्षेत्र की शांति के लिए बड़ा खतरा बन जाता है।